सो यस, आर टुडेज टॉपिक इज मीटियोरॉइड एंड मीटियोरॉइड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शनल में, जैसे कि वो पूछता है डिस्कस द ओरिजिन, कॉम्पोजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मीटियोरॉइड्स, जो कि अभी 2023 का ही ये है, CSE एग्जाम का क्वेश्चन है, दैट वाज ऑफ 15 मार्क्स राइट। इसके अलावा वो क्लासिफिकेशन ऑफ मीटियोरॉइड्स डिस्कस, तो मैं आपको थीम बता देती हूँ मीटियोरॉइड्स में, मीटियोरॉइड्स जो है उसमें थीम बता देते हैं। And our content should be according to the theme. If any question come, then I'll write the same answer. तो यहाँ पर आपको पूछेगा origin, composition and classification. इसके अलावा हर बार वो इसी तरीके से importance भी पूछ रहा है, importance in the context of study, importance of study, क्या यूजफुलनेस है यानी क्या एप्लीकेशन, ये भी पूछ सकता है। साथ में सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, सिग्निफिकेंस मतलब हम इंपॉर्टेंस से कह सकते हैं एक तरीके से, ऑलराइट। इसके अलावा वो आपको ये पूछ सकता है कि जो मिनरोलॉजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन है हर तरीके के मीटेरॉइड्स की, तो उसको वो कैसे हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो इस कंटेक्स्ट में पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी एंड इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एविडेंसेस लिख सकते हैं ऑफ प्लानिटरी मीटेरॉइड्स। इसके अलावा वो आपको नोट्स शॉर्टली भी बोल सकता है कि इसके बारे में बताइए, तब आपको यही सारी चीज़ें मेंशन करनी है। इसके अलावा और वो टाइप्स जो हैं अभी अपन पढ़ेंगे, वो टाइप्स को भी फ्रेम कर देता है, जैसे कि राइट्स नोट्स ऑन द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ मीटेरॉइड्स एंड डेफिनेशन ऑफ इक्विब्रेटेड कॉन्ड्राइट एंड ए कॉन्ड्राइट। तो कॉन्ड्राइट और ए कॉन्ड्राइट के बारे में उसने पूछा है, और एक कॉन्ड्राइट एंड ए कॉन्ड्राइट जो है ना, ये हमारे आयरन स्टोनी मीटेरॉइड का एग्जाम्पल है, आई मीन स्टोनी मीटेरॉइड्स का एग्जाम्पल है, आयरन स्टोन का नहीं, बिकॉज आयरन कंटेंट तो नहीं है इसमें। तो ये हमारे स्टोनी मीटेरॉइड्स का एग्जाम्पल है। स्टोनी मीटेरॉइड्स द टाइप ऑफ मीटेरॉइड्स दैट वी स्टडी विद, एंड इसके अलावा दैट्स इट, यही बार बार वो पूछेगा। तो दिस इज़ द पर्टिकुलर थीम जिससे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। या फिर वो आपको एक कार्बोनेसियस जो है इसके अंदर ही पढ़ेंगे कि कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट्स की क्या सिग्निफिकेंसेज हैं, उसके क्या एविडेंस उससे हमें मिला है, इस तरीके से। एंड विद दैट और बोल सकते ऐसे लिखने आपको बोल सकते हैं, द कॉस्मिक अबंडेंस ऑफ एलिमेंट, स्टेट योर आंसर बाय डिस्कसिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड द मीटेरॉइड्स। द सेम क्वेश्चन विल आस्क, सो वी हैव टू फ्रेम द सेम नॉलेज ओवर देयर। इसके अलावा मिनरोलॉजी पूछ सकता है, मीटेरॉइड्स की उसके टाइप्स, मिनरोलॉजी मतलब वही कौन से मिनरल है, जैसे टाइप्स में ही हमें पता चल जाता है, don't worry. So yes, and of course the composition, again and again ask the composition, and same way write critical notes once the question asked in IFOS. This is write critical notes on importance of dye study of meteoroids, right? So dye study of meteoroids की हमें importance बतानी है, ठीक है। तो ये importance से फिर पूछा है उसने। तो ये हमारा थीम है, दिस इज द 4th थीम ऑफ दिस एंटायर टॉपिक। इसकी ये 4 थीम है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी स्टडी होगी, अप्रोच होगी, एंड देन वी डू आंसर राइटिंग विद दैट, ऑल राइट। सो अब हम लोग देख रहे हैं मीटेरॉइड्स के बारे में। मीटेरॉइड्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मीटियोरॉइड्स की बात करूँ, उसको थोड़ा जल्दी करते हैं अपन। तो ये क्या है, रॉक दैट फॉर्म एल्सवेयर इन सोलर सिस्टम, मतलब जो सोलर सिस्टम में कहीं पर सोलर सिस्टम में पाया जा रहा है, एंड जो सन को ऑर्बिट कर रहा है, जैसे कि प्लैनेट करता है वैसे ही ये भी सन को ऑर्बिट कर रहा है बहुत लंबे समय से, एंड अब अर्थ जो है उसको कैप्चर्ड कर लेता है ग्रेविटी के कारण, और वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह आकर के हमारे अर्थ पर गिर जाता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मीटेरॉइड्स कहते हैं। जैसे कि ये अगर हमारा सन है और दिस ऑल आर प्लैनेट, सो ये मार्स के अराउंड, इसके आसपास, फिर यहाँ तो अपना वो सब दूसरे अपने जो जोवियन प्लैनेट आ जाते हैं, यहाँ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, तो यहाँ पर ये ऐसे घूमता है। और सेम वे जैसे ये अदर जो प्लैनेट है ये रोटेट कर रही है सन को, सॉरी फॉर द डायग्राम, सॉरी फॉर द बैड presentation, but try to understand. This is all what asteroid belt, and over there this is the rocks, right? They are abundant, that are formed same as the planet formed, so they also orbit the sun, right, like a planet. और फिर क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, और एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह आकर के पृथ्वी पर जब आके गिर जाता है, तो देन वी कॉल दिस मीटियोरॉइड्स, हम उसको मीटियोरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और अगर वो आते आते एटमॉस्फेयर में ही बर्न आउट हो जाता है, तब हम उसको मीटियोर कहते हैं, ऑलराइट। तब उसको अपन क्या कहते हैं, मीटियोर कहते हैं। दैट्स इट, दिस इज द वेरी बेसिक नॉलेज, बट हाउ टू डिफाइन दिस, अब आई हैव टू राइट दी थिंक वॉट एवर आई टोल्ड यू। So meteoroids, all right.
सो मीटेरॉइड्स क्या हैं? रॉक दैट फॉर्म्ड, वेरी सिंपल, दैट फॉर्म्ड elsewhere in solar system and was orbiting sun or planet को भी for a long time and captured by Earth's gravity and fell as an solid object. तो उसको अपन क्या कह रहे हैं? मीटेरॉइड कह रहे हैं. इफ एनी क्वेश्चन कम एंड टेल अबाउट द मीटेरॉइड, सो सी वी हैव दिस सिंपल डेफिनेशन, राइट. तो ये हमारे पास में प्रिपेयर्ड है. अब हम नेक्स्ट थीम क्या देखी थी? नेक्स्ट थीम अपन करते हैं, पहले अपन इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, देन वी गेट आइडिया. अच्छा ये इंपॉर्टेंस है इसलिए हम इसकी स्टडी भी करते हैं. तो इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ, सो वी हैव टू सी द इंपॉर्टेंस ओवर देयर, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. इसको कीवर्ड में अपन पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है इनकी. ऑलराइट, यस. सो देखिए, कुछ जो मीटेरॉइड्स होते हैं जनरली ये इतने प्रिमिटिव होते हैं, मतलब कि दे टेल अबाउट द स्टार डस्ट, मतलब स्टार डस्ट के बारे में बताते हैं. तो कीवर्ड अपन लिख सकते हैं टेल अस अबाउट द स्टार डस्ट. एंड व्हाट इज स्टार डस्ट? स्टार डस्ट मतलब वैसी डस्ट, मतलब जो जब हमारा सोलार सिस्टम बन रहा था, जब सब इवोल्यूशन हो रहा था तब से ये मौजूद है. मतलब दे टेल अस अबाउट द हिस्ट्री, ऑलराइट. तो तब के बारे में हमको जानकारी देते हैं. यानी बिकॉज जैसे हमारे प्लैनेट जितने पुराने हैं, तो ऑफकोर्स दिस इज फॉर्म एट द सेम टाइम एज वेल एज आवर प्लैनेट फॉर्म. तो वो हमको इनडायरेक्टली हमें क्या करते हैं, आई मीन वी कैन से दैट डायरेक्टली हमको इन्फो देते हैं. बिकॉज वो मीटेरॉइड आता है, रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं, देन दे फाउंड व्हाट, एक्चुअली दे फाउंड द कोर. बिकॉज सारा तो पार्ट उसका क्या हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है. देखिए, लेट मी टेल यू, नो कन्फ्यूजन. मीटेरॉइड से हमें, जैसा मीटेरॉइड का स्ट्रक्चर है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जिस तरीके से मीटेरॉइड्स बना है उसी तरीके से तो हमारा प्लैनेट भी बना है. तो अगर हम इसकी डीप इनसाइड स्टडी करते हैं तो एक्चुअली हम अपने पृथ्वी को तो ऐसे खोल के देख नहीं सकते. तो वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ मीटेरॉइड कि अच्छा इसका मीटेरॉइड जो है, तभी हमने थोड़ा सा अजम्पशन भी लगाया कि वो आयरन और निकल की कोर, यानी कि कहना चाहिए कि आयरन इसमें मौजूद है इसके कोर में. बिकॉज ये वाला पार्ट तो बर्न आउट हो गया है टूवर्ड, मतलब जब तो हिट किया अपने सरफेस पे, तो हमको इसकी जानकारी मिलती है. ओके, डोंट वेस्ट एनी टाइम, दिस इज़ वेरी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट यू एवर नो. सो दिस इज़ द टाइप, मतलब इसी प्रकार से हमको जो मीटेरॉइड्स मिले उसमें हमने स्टडी की, जो स्टडी करने वालों ने ये पाया कि अलग अलग तरीके के हमें मीटेरॉइड्स दिख रहे हैं, सिंगल तरीके के नहीं दिख रहे हैं. कुछ आयरन कंटेंट वाले हैं, कुछ स्टोनी आयरन मीटेरॉइड्स हैं, कुछ तो सिर्फ इसमें स्टोन ही स्टोन वाली मीटेरॉइड्स हैं. तो यही चीज़ है ना, यही उसके टाइप्स को डिफाइन करता है. तो दैट्स ओके, लेट्स पुट आवर स्टडी टुवर्ड्स दी इंपॉर्टेंस. ओके, तो ये एक हमारा स्टार डस्ट के बारे में हमें बताता है. दैट मीन्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी गेट द आइडिया ऑफ दैट फॉर्मेशन एट द प्रीवियस टाइम. ऑल राइट. So some meteoroids are so primitive that they tell us about the star dust that formed the solar nebula. Star dust वो है जिसने क्या किया, solar nebula formed किया. और उसके बाद ही हमने nebular hypothesis पढ़े कि किस तरीके से they are got jotted down and our planet is formed, with the same time the sun is formed and at the same time the other planets formed. This is the different study. Okay, so इसी तरीके से ये स्टार डस्ट की बात करता है. और स्टार डस्ट क्या है? तो स्टार डस्ट क्या है, ये क्या है, जब हमारा सोलर नेबुला बन रहा था तब की ये डस्ट है. ठीक है, इट इज टेल अस अबाउट दी सोलर डस्ट, राइट, दैट फॉर्म्ड दी सोलर नेबुला. ऑल राइट. ओके, की पॉइंट में इसको याद रखने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट है ये दूसरी चीज़ क्या बताएंगे, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया कि हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में. ऑफ कोर्स यू नो, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, राइट. सो वी हैव टू डू इट फास्टली बिकॉज वी हैव टू स्टिक मोर ऑन आवर कंटेंट, राइट. सो एक्सप्लेनेशन विद कंटेंट. सो देखिए, पहला चीज़ समझ आ गया. दूसरा ये बोल रहा है कि ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये मीटेरॉइड्स. ठीक है, इसके अलावा हम ये कहेंगे कि ये हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि आयरन का हमको मिल रहा है, स्टोन का हमको मिल रहा है, तो वी अज्यूम दैट द अर्थ इज ऑल्सो फॉर्म सेम लाइक दैट. तो इससे हमें क्या मिलती है, इंटीरियर ऑफ अर्थ की इंफॉर्मेशन मिलती है. या हम इसको लिख देंगे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ प्लैनेट्स. ठीक है, प्लैनेट्स में अपना अर्थ भी है, तो ये हमको इंटीरियर ऑफ प्लैनेट के बारे में भी जानकारी देता है. जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया आयरन मीटेरॉइड्स जो है उसने हमें इंफॉर्मेशन दिया अबाउट द कोर ऑफ अर्थ.
क्रस्ट मेंटल कोर है ना, तो हमने अर्थ की जब इंटीरियर की भी स्टडी की तो हमने पाया कि जिस तरीके से मीटेरॉइड का कोर आयरन का बना होता है मैक्सिमम, उसी तरीके से अर्थ की कोर भी है, मतलब दैट इज़ लाइक सेम स्टडी गोइंग। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट होगा कि हमें इसका जो हम इसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो ये हमको इसकी जियो केमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। जियो केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, यानी जियो मतलब अर्थ है ना, अर्थ में जो भी प्रकार के मिनरल होते हैं, जिस भी प्रकार के हमारे पास में ओर मिलते हैं, तो दैट वी फाइंड आउट द स्टडी विद दैट हेल्प ऑफ द रॉक, सो यूज्ड फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ जियो केमिस्ट्री। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यूज्ड फॉर नॉर्मलाइजेशन इन जियो केमिस्ट्री। ऑलराइट, सो दिस इज़ आ कंटेंट। इसके अलावा हमें एज का भी पता चलता है, हम एज भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना, जो हमारी मेथड्स है एज फाइंड आउट करने की, कार्बन डेटिंग वाली मेथड है। तो इस तरीके से हमने मीटेरॉइड को पकड़ा, उसकी एज फाइंड आउट की, अर्थ की देखी, हमने पाया हाँ भाई ये तो सेम एज का है, ठीक है। अगर न्यूली है तो हम डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मेजरली ये चीज़ हमें पता चलती है। तो ये भी लिखेंगे कि डिटरमाइन एज ऑफ सोलार सिस्टम। इतना तो एवरीबडी नो, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि ये सबसे पहले अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूँ यहाँ पर, तो कीवर्ड्स ये होगा कि स्टारडस्ट के बारे में पता चला। दूसरा, वी फाइंड आउट दी ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में इन्फो मिली। दूसरा, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट इंटीरियर ऑफ द प्लानट। ऑलराइट, द सेम वे हमें इसको नॉर्मलाइजेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं, किसमें, जियो केमिस्ट्री में। एंड हमें इससे एज ऑफ सोलर सिस्टम भी पता चलती है। तो वी गेट दी 5 कीवर्ड्स हियर: स्टारडस्ट, origin of solar system, interior of planet, normalization, geochemistry, and age of solar system. That's the importance. If question asks of number more than 10, then you can elaborate this much, but this is quite sufficient. All right, next, अब हमें next क्या देखना था, next अब पढ़ते अपन। मैंने यहाँ टाइप्स नहीं लिखा यार, क्लासिफिकेशन का ही मतलब है टाइप्स, ठीक है। वो टाइप्स में भी पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन में पूछ सकता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये वाला होगा, ठीक है। हमने ये वाला कर लिया, ये कर लिया, एंड वी डिफाइंड एज वेल, ओरिजिन भी हमने देख लिया बेसिकली, एंड अभी और बताएंगे इसके बारे में। देन वी फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन। सो अब हम देखेंगे टाइप्स। लेट्स डू इट क्विकली यार। सो टाइप्स ऑफ मेटेरॉइड में साइंटिस्ट ने पाया ऐसे 3 प्रकार से अलग अलग उसने डिफाइन कर दिया कि अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग। तो जैसे इसमें था पहला उसने किया आयरन मेटेरॉइड्स, ठीक है, जिससे मैंने आपको पहले बताया, अभी जो हमें कोर के बारे में बता रहा है। दूसरा, दे डिफाइंड दी स्टोनी मीटेरॉइड्स, एंड विद दैट देखा कि कुछ कुछ तो है इन दोनों के कंबाइन भी है, तो इसे कह दिया आयरन स्टोनी मीटेरॉइड्स। और इसमें भी वे डिफाइंड दी टाइप, यहीं पर लिख देते हैं कि आयरन मीटेरॉइड्स में हमको एक पैलासाइट्स मिलता है, और साथ में एक मिल रहा है मीसोसिड्राइट्स। इसको फर्दर इसने मिनरलॉजी के बेसिस पे या कॉम्पोजिशन के बेसिस पे डिफाइन कर दिया। एंड सेम वे स्टोनी तो स्टोनी ही है, मतलब मोस्ट हमें इसमें सिलिका वाला कंटेंट मिलेगा। फिर अगर मिक्सचर की बात करें तो इसमें ऐसा क्या मिल रहा था, तो इसमें भी हमने 2 टाइप डिफाइन कर दिए, सब टाइप। जैसे कॉन्ड्राइट्स, जिसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, एंड ए कॉन्ड्राइट्स, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो। और कॉन्ड्राइट्स में भी बेसिकली उसने 1 बार 2 बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें भी हमने डिफाइन किया है कि एक ऑर्डिनरी होते हैं और एक होता है कार्बोनेसियस। एंड दिस वर आस्क कि ये कैसे हमें हेल्पफुल करता है, तो कार्बोनेसियस वाले को का PYQ है, यहीं पर बता देते हैं। तो इस तरीके से एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन यू हैव आइडिया कि एक बार फिर मैं बोलती हूँ, आयरन मीटेरॉइड है, राइट, स्टोनी मीटेरॉइड है, आयरन स्टोनी मीटेरॉइड है। देन आयरन मीटेरॉइड में पैलासाइट एंड मीसोसिड्राइट्स है, ठीक है, पैलासाइट्स एंड मीसोसिड्राइट्स है। स्टोनी तो स्टोनी है। आयरन मीटेरॉइड्स भी ऑल्सो डिवाइडेड इन कॉन्ड्राइट एंड ए कॉन्ड्राइट, एंड कॉन्ड्राइट कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑर्डिनरी, एंड अगर वो ऑर्डिनरी नहीं है तो वो कार्बोनेसियस वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से भी डिफाइंड इट। तो चलिए इसकी कॉम्पोजिशन पे आते हैं। तो ये हमने टाइप ब्रॉडली डिफाइन कर दिया। वी नाउ रीड अबाउट दी कॉम्पोजिशन। ऑलराइट, अब हम इस पे जाते हैं कॉम्पोजिशन पे। तो कॉम्पोजिशन साथ में जाएंगे, बट वी हैव टू डिफाइन ना क्लासिफिकेशन को या टाइप्स को। तो आयरन मीटेरॉइड की अगर मैं बात करूँ, मीटेरोइड्स या आयरन मीटेरॉइड्स की अगर बात करें, तो दिस इज मेड अप ऑफ मोस्टली आयरन एंड निकल। किससे बन रहा है ये, आयरन और निकल से बन रहा है, आयरन एंड निकल से ये बन रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। और इसका जो टेक्सचर है ना, इसको किस टेक्सचर में क्लासिफाइड किया गया है, विडमैनस्टेटिन, राइट, विडमैनस्टेटिन टेक्सचर होता है। ये किस तरीके का टेक्सचर है,
देखिए टेक्सचर जो होता है हर फील्ड में अलग चीज़ होती है, केमिस्ट्री में यू गेट द डिफरेंट, बट अगर आप रॉक के टेक्सचर की स्टडी करें तो देयर इज़ वन टाइप, तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ यू गॉट रेक्टिफाई दिस। पर किस तरीके का होता है ये, एक इस तरीके का स्टोन होगा आपका, यानी स्टोन इन द सेंस मीटेरॉइट होगा, एंड यू जस्ट फाइंड दी दिस काइंड ऑफ कट वाला सीन लाइक दैट, राइट। इस तरीके का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखता है तो उसको हम विडमेंस्टन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या चीज़ है ये, क्या बला है? तो एक्चुअली ये जो है विडमेंस्टन टेक्सचर ये आयरन मेटरॉइड्स में ही हमको देखने को मिलता है। क्यों भाई? क्योंकि जो ये वाला जो ये दिख रही है ना आपको, ये कट वाले निशान कहेंगे, इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न दिख रहा है, ये कैसे बना है, ये क्या चीज़ है? ये इंटरवेलिंग है किसकी, आयरन और निकल के क्रिस्टल जो है वो इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड मतलब ऐसे सीधे हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो उसको इसलिए इसको विडमेंस्टन टेक्सचर बोलते हैं। इस पर्टिकुलर टेक्सचर का नेम है, तो आयरन मेटरॉइड्स में बेसिकली दिखता है। दैट्स इट विद दिस। एंड ऑफ कोर्स तो पहला हमने देखा कि आयरन और निकल से बना हुआ है, विडमेंस्टाइन टेक्सचर है, एंड और थ्रू टू बी कोर ऑफ एस्ट्रॉइड्स दैट मेल्टेड अर्ली इन हिस्ट्री ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। और इसमें ये बोला है कि क्योंकि आयरन और निकल जो है वो हमको कोर, हमारे अर्थ का कोर बताते हैं, हमारे अर्थ का कोर आयरन निकल से बना हुआ है। वही मीटेरॉइड जो हमें मिलता है वो आयरन और निकल वाला होता है, जिसे हम आयरन मीटेरॉइड कहते हैं। तो ये जो हमें मिले हैं, ये इनकी जो कोर है वो पहले ही मेल्ट हो गई थी रेडियो एक्टिविटी के कारण, ठीक है, तो ऐसे हमें ये मिलता है, ठीक है, थ्रू टू बी कोर ऑफ एस्ट्रॉइड्स दैट मेल्टेड अर्ली इन हिस्ट्री ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। समटाइम्स जो है आयरन की जो कोर है सराउंडेड बाय सिलिकेट लेयर, लेकिन फिर भी यहाँ पर आयरन और निकल का कंटेंट ज़्यादा रहता है, सिलिका का कम रहता है। मतलब जो आपको यहाँ पर प्रॉबेबली ये वाला जो मिनरल दिख रहा है ना, ये वाला, ये तो ये इलोंगेटेड आयरन निकल जो है ये किससे सराउंड है, सिलिका कंटेंट से है। लेकिन इस तरीके का जब आयरन मेटलॉइड से कह रहे हैं अपन तो ये तो हमारे इलोंगेटेड आयरन निकल क्रिस्टल्स, और ये जो है ये सिलिका है, या सराउंडेड बाय सिलिका, ठीक है। तो बट आयरन एंड निकल का जो कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा सिलिका से। मतलब मैं एजम्पशन बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट अगर हम लोग कर दें इन दोनों को, तो यहाँ पर दो हमें चीज़ें मिल रही है, आयरन निकल का, और आसपास की जो सराउंडिंग है वो सिलिका से है, या सिलिका नहीं बोलेंगे उसको, सिलिकेट बोलेंगे, सिलिकेट से है। लेकिन ये हमें याद रखना है कि दिस विल नेवर, सिलिका ज़्यादा नहीं होगा, आयरन निकल ज़्यादा होगा, दैट्स वाई वी कॉल दिस अ आयरन मेटलॉइड, दैट्स इट। और ये हमें मेटेलिक कोर, प्लैनेट के मेटेलिक कोर के बारे में इन्फो देता है, तो दिस इज़ व्हाट आयरन मेटलॉइड, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक इज निकल होगा वो सिलिकेट से ज़्यादा होगा, तो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। तो यही विशेषता है हमारे आयरन मेटेरॉइड्स की कि ये क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। यानी कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या है, जब जैसे कोई प्लानिटरी बॉडी, जैसे एस्ट्रॉइड हो गया, प्लैनेट हो गया, या मून हो गया, वो इतने गर्म हो जाते हैं कि उसके अंदर मेल्टिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, वो मेल्ट होने लगते हैं। और फिर आपको पता ही है मेल्टिंग होती है तो डिस्टिलेशन होता है, मतलब कि जो भारी मिनरल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और इस तरीके से अलग अलग लेयर में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो वही जो लेयर बना रहे हैं, तो उसी को हम डिफ्रेंशिएटेड मिनरल्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि ये समटाइम वी कैन राइट इट इन आवर नोट, समटाइम्स आयरन कोर सराउंडेड बाय सिलिकेट लेयर्स, तो सिलिकेट के लेयर में से सराउंड हो जाती है आयरन की कोर, ठीक है। तो ये क्यों होता है, तो ये तो आपको इसी प्रोसेस से पता चल रहा है कि डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। डिफ्रेंशिएट होना मतलब कि मेल्टिंग हो जाना, इतने गर्म हो जाना कि अलग अलग पृथक हो जाना मिनरल्स का, समझ रहे हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो लेकिन हमें ये वाली हमको यहाँ पर कंडीशन लिखनी है, ये वाली कंडीशन, ठीक है, दैट्स इट। तो इसके बाद अपन आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे, दिस इज आर स्टोनी मेटेरॉइड्स, ठीक है। अभी अपन ने आयरन मेटेरॉइड की बात करी, नाउ वी हैव टू रीड अबाउट दी स्टोनी मेटेरॉइड। लेट्स क्विक। सो स्टोनी मेटेरॉइड जो हैं मेजरली जो हमको मिलते हैं वो स्टोनी मेटेरॉइड ही मिलते हैं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो स्टोनी मेटेरॉइड्स ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो हमको मिलता है वो स्टोनी मेटेरॉइड ही मिलता है। लगभग ये मिलता है हमको 94 से, यहाँ साइड में लिखती हूँ, स्टोनी मेटेरॉइड की मैं बात कर रही हूँ। ये हमको अभी तक सबसे ज़्यादा मिला है 94 से 95% तक के। इसके अलावा जो आयरन मेटेरॉइड है, ठीक है, आयरन मेटेरॉइड है, ये हमको बहुत रेयर, यानी 4 to 5% ही हम इसको आयरन मेटेरॉइड हमें मिला है एज अ कोर के फॉर्म में। और फिर जो स्टोनी आयरन है, दोनों का कॉम्बिनेशन स्टोनी आयरन जो है, स्टोनी आयरन है, ये लगभग यानी कि बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर, लगभग 1% है, सबसे ज़्यादा दुर्लभ। तो ये जो है हमको इस तरीके से मिलते हैं। तो ऐसे ही स्टडी ने, साइंटिस्ट ने इसे डिवाइड किया है, ठीक है। तो अब अपन स्टोनी मेटेरॉइड्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये जो है मेजॉरिटी ऑफ मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो स्टोनी मेटेरॉइड्स होते हैं, ऑलराइट।
तो और मोस्टली क्या होंगे इसमें, स्टोन। स्टोन से क्या समझ रहे हैं आप, स्टोन मतलब इसमें सबसे ज़्यादा हमको सिलिका मिलेगा, मोस्टली सिलिकेट्स। सिलिकेट्स तो हमको अर्थ सरफेस पे भी सबसे ज़्यादा मिलता है। और इसी हिसाब से अब स्टोनी मेटेरॉइड्स हैं उनको दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है एक्चुअली, एंड वो दो टाइप में है, जैसे कॉन्ड्राइट्स और ए कॉन्ड्राइट्स, ठीक है। ऐसे इसको दो पार्ट में मेटेरॉइड्स को डिवाइड किया गया है। तो सिलिकेट मिनरल मिलते हैं अपने को। तो सिलिकेट जो मिनरल है, यानी कि सिलिकेट्स जो हमें मिल रहे हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट मिनरल इसमें क्या होते हैं, वी नो दैट ओलिविन, पायरोक्सिन एंड फेल्सपा। तो ये वाले हमको मिनरल मिलेंगे। तो इसमें जो है दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। मैं इसको यहाँ मेंशन करती हूँ, स्टोनी मेटेरॉइड्स। अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी हमने इसे टू पार्ट्स में इसको फर्दर डिवाइड किया है, एंड दिस इज़ व्हाट आर कॉन्ड्राइट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंड ए कॉन्ड्राइट्स। ऑलराइट, ठीक। तो अब जो यहाँ पर कॉन्ड्राइट है बच्चों, कॉन्ड्राइट का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का प्रिमिटिव और अनडिफरेंशिएट मेटेरॉइड्स होता है जिसमें कॉन्ड्रूल्स होते हैं। अब देखो एक यहाँ कीवर्ड याद रख लो कि पहली चीज़ तो ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है। जैसे आयरन मेटेरॉइड एक सर्टेन अमाउंट मेल्टिंग के बाद में वो डिफरेंशिएट हो पा रहा था, मतलब आपके यानी ट्रेंगुलर पैटर्न जो फॉर्म हो रहे थे आयरन और निकल के क्रिस्टल के, विद दैट द सराउंडेड बाय द आयरन, विद द सराउंडेड बाय द सिलिकेट। बट हियर आपको ये पूरा एक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। यू फाइंड दैट मिक्सचर, मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन की प्रोसेस नहीं होगी, यानी नॉट डिफरेंशिएटेड लाइक प्लैनेट जो होते हैं वैसे। और एक्चुअली ये मैडअप मतलब बनते हैं इसमें कॉन्ड्रूल्स कंटेन होते हैं, राइट। कॉन्ड्रूल्स का मतलब क्या होता है, कॉन्ड्रूल्स जो है आप एक चीज़ समझेंगे, कॉन्ड्रूल्स। तो कॉन्ड्राइट जो है वो किससे डिराइव हुआ है, द वर्ड कॉल्ड कॉन्ड्रूल्स, जिसका मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड। द मीनिंग इज व्हाट, सैंड। ऑलराइट, मतलब वही सिलिका। और अनडिफरेंशिएटेड की मैंने आपको कहानी बताई। तो ये जो बनता है, ये बनता है मेडअप बाय, या मेडअप ऑफ लिख देंगे अपन, droplets of silicate mixed with small grains of sulfides एंड आयरन और निकल भी हमको थोड़ा इसमें मिलेगा, बट बहुत रेयर अमाउंट में, बहुत कम होगा इसका कंटेंट, मेटलिक कंटेंट बहुत कम होगा। तो ये है हमारा अनडिफरेंशिएटेड एक मीटेरॉइड है जिसमें कॉन्ड्रूल कंटेंट होता है, ठीक है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कंटेंट कॉन्ड्रूल्स। तो अपने को कीवर्ड्स मिल जाते हैं। पहला तो अनडिफरेंशिएटेड एक मिल गया, कंटेंट कॉन्ड्रूल्स, कंटेंट करता है कॉन्ड्रूल्स का मतलब आपको यहाँ पता चला। ऑलराइट, इसके अलावा जो होता है, ये देखो ये क्या होता है, ये स्मॉल स्फेरिकल सिलिकेट ग्रेन है ये कॉन्ड्रूल्स, राइट। और साथ में जो इसका अगर डायमीटर एज अ फैक्ट आपको याद रखना है तो 0.1 से 10 mm तक इसका हो सकता है। अगर मैं इन केस ऑफ दैट, सो ये कॉन्ड्रूल को भी हमने मतलब दो तरीके से और इसको फर्दर डिवाइड किया है टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मिनरल देयर। सो इसको फिर अपन डिवाइड कर सकते हैं कॉन्ड्रूल्स को। सो आई जस्ट डिवाइड दिस या, this is really feel unstructured, but understand guys. So this is one is ordinary. Why we call this ordinary? Ordinary मतलब लेमन टर्म है, यानी आई मीन ये बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे सेम कॉन्ड्रूल्स हैं, मतलब नॉर्मल। अगर वो जनरल है तो इन जनरल वो ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी इन द केस ओके फाइन, लो आयरन कंटेंट है ना, हाई आपको यहाँ पर सैंड ग्रेन्स मिलेंगे, हाई कॉन्ड्रूल्स होंगे, इसमें कंटेंट कॉन्ड्रूल्स मैक्सिमम अमाउंट में होंगे, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ऑर्डिनरी बोल देंगे। तो ये जैसे कॉन्ड्राइट्स क्यों प्रिमिटिव कहलाते हैं, क्योंकि प्लैनेट बनने से पहले बने होते हैं ये कॉन्ड्राइट्स, राइट। और जो प्लैनेट बॉडी मेल्ट नहीं हुई होती तभी ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, और ओरिजिनल सोलर नेबुला कंपोजिशन काफ़ी हद तक प्रिजर्व रहती है इनमें। इसीलिए एक पॉइंट मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रोसेसर ऑफ लाइफ भी कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोसेसर ऑफ लाइफ ऐसे कॉन्ड्रूल को कहा जाएगा जिसमें हमें लाइफ की एग्जिस्टेंस समझ आएगी, जैसे कि उससे अपन कहते हैं कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट, ठीक है। क्या कहेंगे, कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट। तो कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट मतलब ऐसे कॉन्ड्राइट को अपन ने डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं जिसमें हमको वाटर मिलेगा, सल्फर मिलेगा और कार्बोनेसियस के कुछ क्रिस्टल्स मिलेंगे, या फिर हमको कार्बन मिल रहा होगा। तो वही कॉन्ड्रूल्स में, उसी कॉन्ड्रूल्स को अपन क्या कहेंगे, प्रोसेसर ऑफ लाइफ कहेंगे। तो उसका एग्जाम्पल है आपका, ये टू टाइप में मैं फर्दर डिवाइड किया है, ए और बी लिख देते हैं। दिस इज 1 and 2, राइट, एंड दिस इज व्हाट, स्टोनी मेटेरॉइड्स। ऑलराइट, सो एक हो गया हमारा कार्बोनेसियस। इसमें आपका PYQ भी पूछा हुआ है कार्बोनेसियस में।
कार्बोनेसियस, राइट, कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट्स, ऑल राइट, और एक ऑर्डिनरी कॉन्ड्राइट्स हैं, इट्स ऑल फाइन। तो देखिए इसमें PYQ भी पूछा है, तो कार्बोनेसियस की अपन इसमें जो है वो लिख देते हैं, इसकी क्यों इसे कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट कह रहे हैं, बिकॉज ये कार्बन रिच है, ठीक है, कार्बन रिच है ये, एज वेल दिस इज ऑल्सो रिच इन H2O, सल्फर एंड कार्बोनेसियस, यानी कि वही कार्बन रिच, कार्बोनेसियस crystal. That's why we call this carbonaceous chondrite, and we also call this predecessor of life. All right. और जैसे इसमें ना हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, देखो वाटर की प्रेजेंस है, सल्फर की प्रेजेंस है, तो वी कैन फाइंड दैट, वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट कि हियर फ्रॉम हियर वी गेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड एंड एक्सेट्रा, एंड दिस इज अ वेरी की पॉइंट हियर, वी कैन मेंशन इट, ठीक है, वी फाइंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल, दिस इज वाटर बियरिंग मिनरल, दैट्स व्हाई वी मेंशन इन दिस लाइन। सो कंसाइज लाइन होनी चाहिए, एंड दिस इज आई थिंक सफिशिएंट है, इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं करना है, बट पुट इट इनसाइड लाइक दैट इन अ प्रॉपर कंसाइज मैनर। और सोलर सिस्टम की ओरिजिन जो है केमिस्ट्री प्रिजर्व करते हैं, तो यही कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट करते हैं, दैट्स वाई इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एज वेल ये हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रोसेसर ऑफ द लाइफ कहलाए जाते हैं, इसलिए PYQ में भी पूछा गया था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं इन्हें अर्थ पर पानी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सोर्स के रूप में भी स्टडी करते हैं, राइट। और कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर प्रिमिटिव मेटेरॉइड्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट, एंड दिस इज रिच इन कार्बन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, contain hydrated mineral, contain organic compound, preserve early solar system chemistry and help understand origin of earth and life, this is genuine, so this is chondrites, right। and इसमें अब आता है हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट which is achondrite, so you have all about the idea of this। अच्छा, ऑर्डिनरी के बारे में मेंशन किया मैंने, तो ऑर्डिनरी में कुछ नहीं, सो ये मोस्ट कॉमन होगा, मोस्ट कॉमन कॉन्ड्रूल्स लिखेंगे अपन इसको, द मोस्ट कॉमन कॉन्ड्राइट्स, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो ये आपने बनाया, ठीक है, वैसे तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं होते, तो ये मिक्स हो करेंगे, ठीक है, एज वेल जैसे यहाँ पर मिलेंगे आपको कॉन्ड्रूल्स, और कॉन्ड्रूल्स का तो मतलब आपको पता ही है सैंड, गेट इट, सो दिस वी फाउंड, और यहाँ पर लिखेंगे अपन लो आयरन, तो ऐसे कॉन्ड्राइट्स को अपन क्या कहते हैं, या ऐसे कॉन्ड्रूल्स को अपन क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी। बाकी अगर वो कार्बोनेसिस है मतलब वो उसकी विशेषता है, क्योंकि वो कार्बोनेसिस है मतलब कार्बन कंटेंट, एंड सो फार विच आई टोल्ड यू। नाउ आर achondrites, सो achondrites क्या है भाई, achondrites मतलब इसमें ए, दैट मीन्स इसमें हमको कॉन्ड्रूल्स नहीं मिलने वाले हैं, और ये बहुत ज़्यादा कोर्स ग्रेन्ड होते हैं, ठीक है, कॉन्ड्राइट्स की तरह नहीं होते हैं, वॉलेटाइल भी कम होंगे ये, ठीक है, इजीली गैसेस फॉर्म में क्रिएट नहीं होते हैं, और ये हमको बेसाल्ट में रिजेंबल्ड मिलते हैं, राइट, एंड कंसीडर टू बी रेसिड्यू ऑफ पार्शियल मेल्टिंग ऑफ सिलिकेट्स, ठीक है, मतलब जो सिलिकेट्स होते हैं उसके पार्शियल मेल्टिंग में हमको ये इसके जो रेसिड्यू बच जाते हैं उसे हम लोग achondrites कह देते हैं, एंड आर रिप्रेजेंट पीस ऑफ डिफरेंशिएटेड एस्ट्रॉइड्स दैट हैव फ्रेगमेंटेड ड्यू टू कोलाइजन, मतलब ये हमको पीस ऑफ डिफरेंशिएटेड एस्ट्रॉइड्स के रूप में, मतलब achondrites मतलब वो कुछ भी तरीके से कॉन्ड्रूल्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ एक रिमेन पार्ट हमें मिल जा रहा है, और बट लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड, वो डिफरेंशिएट हो गए हैं एंड समहाउ द कोलाइजन विद द सिलिकेट्स, सो दिस इज व्हाट इट इज फाउंड। तो कॉन्ड्रूल्स नहीं है, और ये स्टोनी मेटेरॉइड्स होते हैं जो कि बिना उसके होते हैं, बिना कॉन्ड्रूल्स के होते हैं, राइट, तो वी कैन राइट इट, achondrites आर स्टोनी meteoroid या meteoroids without condyles, alright, ठीक है, condyles नहीं होते हैं इसमें, that's it, and with that this is more coarse, right, point यहाँ पर mention करना है, this is more coarse grained than chondrites, sorry for the handwriting guys, and less volatile as well, we can write it as well, resembled basalt, and with the same time it is considered to be residue of partial melting of silicate and represent pieces of differentiated asteroids that have fragmented due to collision, right। तो ये बनते कैसे हैं वही बता रहे हैं, बनते कैसे हैं, सबसे पहले क्या होता है, इन्हें मतलब इनके पेरेंट बॉडी में जैसे मेल्टिंग हुई, फिर मैग्मा बन जाता है, फिर डिफरेंशिएशन होता है, ऑफ कोर्स यहाँ पर डिफरेंशिएट होता है, ये अलग अलग पृथक होता है, यानी ये प्लैनेट की तरह इवॉल्व हुए,
उसके बाद इसलिए इन्हें डिफरेंशिएटेड मेटेरॉइड भी कहते हैं क्योंकि प्लैनेट की तरह इवॉल्व हो रहे हैं ये। और कॉम्पोजिशन की बात करें तो बताया मैंने कि ये क्या है, बेसाल्ट, मतलब कि बेसाल्टिक रॉक में हमको मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स द पायरोक्सिन वी कैन फाइंड, या दिस इज द कॉम्पोजिशन। इफ कॉम्पोजिशन आस्क तो वी पायरोक्सिन, प्लेजियोक्लेस, प्लेजियोक्लेस यही मिलेंगे ना बेसाल्ट में, एंड विद दैट बेसाल्टिक रॉक तो लिखा ही है। ये इसकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिनरल इनसाइड द। एंड जैसे ये क्या होते हैं, ये वैसे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये मून हो गया, मार्स हो गए, और उनके जो डिफरेंशिएटेड एस्ट्रॉइड्स से भी आ सकते हैं, तो वो हमें मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, मैं एक बार आपको व्हाट द क्रक्स इज बताऊं, तो अपन ने स्टोनी मीटेरॉइड्स पढ़े बिकॉज ये हमको अबंडेंट में मिल रहे हैं, मोस्टली अबाउट 94 to 95%। जैसे कुछ जो अपन ने डिफरेंशिएट किए कि कॉन्ड्राइट्स हैं, मतलब सैंडी हैं, कुछ हमने देखा कि ए कॉन्ड्राइट्स हैं जो डिफरेंशिएटेड हैं, स्टोनी मीटेरॉइड्स हैं बट इसमें कॉन्टूर्स की प्रेजेंस नहीं है, बेसाल्टिक रिजेंबलेंस रखते हैं, इसमें हमको सैंड का कंटेंट ज़्यादा मिलता है। विद द सेम टाइम वी सी द ऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ड्राइट्स एंड द कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट्स विच आस्क्ड इन द PYQ एज वेल, राइट। इसमें कोई मेल्टिंग नहीं होती है, इसमें मेल्टिंग होती है, ठीक है, ऐसे डिफरेंशिएट करके भी यू कैन राइट इट। और ये इसमें जो है कॉन्ड्राइट्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, और ए कॉन्ड्राइट्स जो होते हैं वो इग्नियस होते हैं। इग्नियस क्यों? क्योंकि देखो बेसाल्ट है, इग्नियस ओरिजिन भी कह सकते हैं अपन इसको। इसके बाद आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर, एंड नाउ वी हैव टू मूव अहेड ऑफ आर स्टोनी आयरन meteoroids, and this is the mixture of both, right? So according to study and according to scientists who researched and then we classified the thing, तो in the same manner कंटेंट हमारा बढ़ जाता है इससे, इसीलिए तो तीसरा जो है हमारा वो है स्टोनी आयरन meteoroids। तो स्टोनी आयरन मेटेरॉइड्स में सब कुछ बैलेंस्ड है, मतलब अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पर 50% अपने को मिल रहा है सिलिकेट, ठीक है जी, और 50% अपने को यहाँ पर मिल रहा है 50% अपने को यहाँ पर मिल रहा है आयरन निकल। चलो ऐसे लिख देती हूँ, आयरन निकल मिल रहा है अपने को 50%, बराबर का हिसाब है। इसके बाद इनका जो ओरिजिन है वो माना जाता है कि कोर मेंटल बाउंड्री के डिफरेंशिएट एस्ट्रॉइड्स से है, यानी कि कोर मेंटल बाउंड्री ऑफ डिफरेंशिएटेड एस्ट्रॉइड, यानी इसीलिए ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही वैल्यूबल है ना, साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, कंटेन ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट ऑफ आयरन निकल एंड सिलिकेट, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख भी दे तो बेटर है, कंटेन ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स लिखते हैं ऑफ आयरन निकल एंड सिलिकेट्स। इसको भी हम लोगों ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, 2 टाइप्स में इसको हमने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू स्टडी विच एवर वी फाइंड ऑफ कोर्स, एंड दिस इज व्हाट पैलासाइट्स एंड मीसोसिड्राइड्स, पैलासाइट्स एंड मीसोसिड्राइड्स। तो पैलासाइट्स जो होते हैं ये, इनकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है, मैं यहाँ एक स्टार लगाऊंगी, और ऑलिव इन क्रिस्टल होंगे, आयरन और निकल का मैट्रिक्स होगा इसमें। अब इमेजिन कर सकते हैं आप कि हमें ऑलिव इन क्रिस्टल लोहे के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है, और इन्हें सबसे ब्यूटीफुल मेटेरॉइड्स भी कहा जाता है, यानी ऑलिव इन के कुछ ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं, आप ये समझिए कि वो आयरन के अंदर एम्बेडेड है, तो उसी को अपन पैलासाइट कहते हैं। अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो आपने ये मेटेरॉइड बना लिया, ठीक है, किसी भी तरीके से, एंड यू फाइंड दी ऑलिव इन का क्रिस्टल, आई मीन ग्रीन कलर, ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का ऑलिव इन का क्रिस्टल एम्बेडेड बाय दी आयरन, राइट, ऐसे कुछ ब्यूटीफुली बहुत अच्छे से अरेंज्ड होते हैं ये, और विद दी आयरन जो भी है यहाँ पर आयरन, तो उसके साथ में ये ऐसे एम्बेडेड होते हैं इसमें, तो ये हमारा होता है पैलासाइट्स, ऑलराइट। तो पैलासाइट्स में ये होंगे आपके ऑलिवन, ग्रीन कलर के ऑलिवन, एंड दिस इज द पार्ट कॉल्ड आयरन निकल, कंटिन्यूस है, ठीक है, ब्रेकेड नहीं है, कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस नहीं है, राइट, दिस इज नॉट इवन दो ब्रेसिएटेड, राइट, दिस इज कंटिन्यूस, वेरी ब्यूटीफुली दे स्ट्रक्चर्ड, राइट। और कोर मेंटल बाउंड्री को तो हमें बिल्कुल मेंशन करना है, माना जाता है कि ये उनके डिफरेंशिएटेड की बॉडी है, ठीक है, कोर मेंटल के डिफरेंशिएशन की। सो अबंडेंट होंगे ऑलिवन में क्रिस्टल इन कंटिन्यूस आयरन निकल अलॉय, तो सेम थिंग को हम क्या करते हैं यहाँ पर राइट डाउन करते हैं कि अबंडेंट अच्छा अबंडेंट ऑलिवन क्रिस्टल, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि
कोर मेंटल बाउंड्री ऑफ डिफरेंट एस्टेरॉइड। ठीक है, तो ये पैलासाइट जो होंगे, यानी अपन बात कर रहे हैं स्टोनी आयरन मेटेरॉइड्स की, तो जिसमें जो पैलासाइट है उसको अपन इसकी जो पोजीशनिंग है यहाँ से समझते हैं कि कोर मेंटल बाउंड्री ऑफ डिफरेंट एस्टेरॉइड की। अब देखो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये मान के चलो आपका ये अर्थ है, ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा पहले, अपन ने कोर पढ़ा, ठीक है, वैसे ही अर्थ के कंटेक्स्ट में नहीं बता रही हूँ मैं। जैसे आपने एक मेटेरॉइड की स्टडी करी, तो ये आपकी कोर थी, फिर आपको कोर के जस्ट बाद में मेंटल मिलती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, राइट, और ये ऊपर वाला पार्ट मिलता है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि जो ये कोर वाला पार्ट होता है जो कि आयरन और निकल का होता है, दिस इज कॉल्ड आयरन मेटेरॉइड्स। ठीक है, तो ये हमको वहाँ पर इसकी पोजीशनिंग मिल जाएगी। मतलब ये वाले जो पार्ट हमको अर्थ के सरफेस पे मिला, तो ये वाला जो पार्ट मिला दिस इज आयरन कंटेंट, तो उसको अपन ने आयरन मेटेरॉइड बोल दिया, और समवेयर वी फाउंड कि हमको ये कोर में मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से हमने स्टोनी मेटेरॉइड की बात करें, जैसे कि अर्थ के सरफेस में सिलिकेट होता है, वैसे ही हमको यहाँ पर कॉन्ड्रूट्स वाले मेटेरॉइड्स जो मिले, हमने उसको असेंबल किया, ऐसा असेंबल किया, असेंबल इन द सेंस हमने उसको ऐसा समझा कि वो जो है अकॉर्डिंग टू स्टडी वो हमको जो है यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि अपर पोर्शन में मिल रहा है। अब स्टोन आयरन भी है वो और सिलिकेट भी है, ठीक है, तो अब वो हमको कहाँ मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए कोर एंड मेंटल बाउंड्री में मिलना चाहिए। ठीक है, तो वही वो बात कर रहा है, मतलब थोड़ा सा आपको आयरन का कंटेंट दिख रहा है, थोड़ा सा आपको सिलिकेट का कंटेंट दिख रहा है, और ये वाला मेटेरॉइड बीच का हमको मिल रहा है, मतलब बोथ 50-50। तो ये हम इसकी पोजीशनिंग को यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये जो मेटेरॉइड्स हैं ये हमको कोर मेंटल बाउंड्री में का ये एस्टेरॉइड का डिफरेंशिएट है, मतलब ये जो हमें मिला है कौन सा वाला, पैलासाइट। तो पैलासाइट मतलब ऐसे मेटेरॉइड है ना, इस तरीके का मेटेरॉइड जिसमें अपन ने आपको पैलासाइट का कंपोजिशन तो बता ही दिया कि इस तरीके से होता है। एज वेल दिस इज अबंडेंट ऑलिवन क्रिस्टल जो कि कंटिन्यूस हमको आयरन निकल के अलॉय में मिलता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज दिस लाइन सेइंग कि कोर मेंटल बाउंड्री ऑफ डिफरेंट एस्टेरॉइड्स, सो दिस इज द पोजीशनिंग दे आर ट्राई टू टीच अस, राइट। सो ये वाली चीज़ है यहाँ पर, गेट इट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। ऑल राइट, तो ये हो गई बात पैलासाइट्स। अब अपन बात करते हैं मीसोसिड्राइट। ठीक है, मीसोसिड्राइट। अब मीसोसिड्राइट की कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। तो मीसोसिड्राइट जो होगा वो निकल आयरन अलॉय इज डिसकंटिन्यूस होंगे, यहाँ पर ब्रेसिएटेड होंगी, प्लेजियोक्लेस पायरोक्सिन रिच होगा ऑफ कोर्स, एंड दिस इज कॉज्ड बाय कोलाइजन। ठीक है, कोलाइजन से हमको ये मिलेगा, राइट। तो उसको अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मीसोसिड्राइट कह रहे हैं। निकल आयरन अलॉय इज डिसकंटिन्यूस, राइट। सो पैलासाइट में क्या था, निकल और आयरन का जो अलॉय था उस पर्टिकुलर मेटेरॉइड में वो हमको कंटिन्यूस फॉर्म में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में मिलेगा। इन द सेम वे ये ब्रेसिएटेड होंगे, ठीक है, ब्रेसिएटेड होंगे। साथ में अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो बेसाल्टिक, इनमें जो है बेसाल्टिक क्रिस्टल रॉक और आयरन निकल मेटल एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका कॉज, अगर अपन कारण की बात करेंगे, इसका कॉज की बात करेंगे, तो ये दिस इज फॉर्म्ड बाय द कोलाइजन, राइट, कोलाइजन ऑफ एस्टेरॉइड कोलाइजन, यानी क्रस्ट और मेटेलिक कोर के मिक्सचर से हुआ हो, ठीक है। यानी आप एक तरीके से कह रहे हैं कि ऊपर में अपने को क्रस्ट मिल रहा है, अंदर अपने को कोर मिल रहा है, दोनों के बीच में ये काफ़ी डिस्टेंस में है, तो हाउ वी रिजेंबल द मिनरल देयर, हाउ वी रिजेंबल द मेटेरॉइड देयर, सो दिस इज व्हाट कि ये कोलाइजन से हमको मिला है। तो अपन यहाँ इसका कारण जो लिखेंगे कोलाइजन लिखेंगे, ठीक है, कोलाइजन के कारण। तो कोलाइजन या यहाँ लिख सकते हैं एस्टेरॉइड कोलाइजन, राइट। एंड दिस इज ऑफ, इनमें जो है बेसाल्टिक crystal rock and iron nickel metal found together, ठीक है। बेसाल्टिक मतलब कि आप ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपर पोर्शन की, आयरन निकल की यानी कि आप कोर की बात कर रहे हैं। तो अब इनका जब कोलाइजन हुआ हो, ठीक है, एस्टेरॉइड कोलाइजन की बात करें, उसे टर्मिनोलॉजी को कहेंगे, तो तब हमको ये मिलता है। इसका निर्माण जो है ये बड़े एस्टेरॉइड कोलाइजन के दौरान क्रस्ट और मेंटल कोर के मिक्सचर से हुआ है, ऐसा इसका कहना है, ठीक है। तो एक ही देखिए पूरा कॉन्सेप्ट एक फ्लो में बताते हैं आपको, दिस इज ऑल अबाउट। और अगर मैं इसे थोड़ा एक मिनट इसका ड्रॉ बना देते हैं आपके लिए, तो बेसिकली ये हो गया आपका मेटेरॉइड, ठीक है। अब ये आपको मिल रहा है पर ब्रेसिएटेड, ठीक है, ब्रेसिएटेड है ये, टूटा फूटा टोरिंग, ठीक है। और जो ये सीरीज़ है वो डिसकंटिन्यूस है कैसे भी, और यहाँ पर आपको एक लाइन से आप इसको रिजेंबल कर सकते थे। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डिसकंटिन्यूस, ओके, दिस इज़ डिसकंटिन्यूस। तो आई कैन राइट हियर डिसकंटिन्यूस आयरन और निकल, और ये हमको ब्रेसिएटेड जो है, ये ब्रेसिएटेड जो थिंक है, ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये है ब्रेसिएटेड पायरोक्सिन एंड प्लेजियोक्लेस, ठीक है। बेसाल्टिक की बात हुई है, of course we can find the pyroxene and plagioclase here, and with the same way जो ये वाला जो है येलो कलर वाला पोर्शन, not yellow but yeah this is the discontinuous
मतलब रियल में येलो नहीं है, डिसकंटिन्यूअस आयरन निकल है। तो ये डिसकंटिन्यूअस आयरन निकल में वी फाइंड द ब्रेसिएटेड पायरोक्सिन एंड प्लेजियोक्लेस, एंड हियर द कंटिन्यूअस आयरन निकल में वी फाइंड द ओलिविन। ओ माय गॉड, दिस इज ओलिविन, राइट, सॉरी फॉर रॉन्ग स्पेल। सो ये इस तरीके से हो गया। और अगर कोर मेंटल बाउंड्री बना रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि ये वाली कॉम्पोजिशन को अपन लोग बेसिकली कह रहे हैं। जैसे ये तो हो गया कोर, ये तो हो गया हमारा वाला पोर्सन, तो ये वाला जो मिल रहा है अपने को, ये वाला जो पोर्शन मिल रहा है, ये वाली इसकी बात है, कह रही हैं कि इधर ये वाले जो है रिजेंबल, दिस इज व्हाट दी हमारा ये पहला साइट। all right, so this we done with all the types, all the kind, and we done with the classification in the context of the composition of the mineral over there. So ये हमने बहुत ही precisely किया है, बहुत सारा इसमें बहुत अच्छा content है ये, you can find it, you can believe holistically this is the content, and I hope that this will help you, right? एक बार मैं फ्लो में सारा क्रक्स बता देती हूँ कि अब पूरी कहानी को एक बार जोड़ते हैं कि शुरुआत में क्या होता है। एक मैं बताऊँ फ्रेंड्स, अरे यार रटी। Okay, from one, let's start now. Okay, so here we understand the crux here, ठीक है। एक बार पूरा फ्लो, पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करें कि शुरुआत में सोलर नेबुला से छोटा छोटा एस्ट्रॉइड बनते हैं, ठीक है। एक सोलर नेबुला था, छोटे छोटे एस्ट्रॉइड बने, फिर जैसे आप एस्ट्रॉइड बेल्ट में आप सभी जानते हैं, और फिर यदि एस्ट्रॉइड छोटा था और कभी मेल्ट नहीं हुआ, ठीक है, एस्ट्रॉइड बने, मान के चलो ये छोटे एस्ट्रॉइड्स बने, ठीक है, और ये मेल्ट नहीं हुए, ठीक है, मेल्ट नहीं हुए, ठीक है, मेल्ट नहीं हुआ, ये छोटे थे, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, अनडिफरेंशिएटेड कह रहे हैं, ठीक है। इसके साथ अगर मान के चलो दूसरा केस ये रखिए कि यदि एस्ट्रॉइड गर्म होकर मेल्ट हो गया, ठीक है, ये एस्ट्रॉइड्स थे, ये गर्म हुए, ये मेल्ट हुए, ठीक है, ये स्टार्ट मेल्टिंग एंड देन मतलब डिफरेंशिएट हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलता है, उससे क्या बनते हैं, उससे बने हमारे कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है। यही डिफरेंशिएट से क्या बनते हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है। और ऐसे ही जैसे कोर, मेंटल, क्रस्ट है तो उससे बने फिर हमारे एकॉन्ड्राइट, ठीक है, जो हम स्टोनी पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, आयरन मीटरॉइट, ठीक है, वैसे ही स्टोनी आयरन मीटरॉइट, जिसको अपन कोर मेंटल वाला भी सीन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कुल मिला के वो मेल्ट हुए, डिफरेंशिएटेड हुए, कोर, मेंटल, क्रस्ट में डिफरेंशिएटेड हुए, और ऐसे ही कॉम्पोजिशन जो मिल रही है हमको एकॉन्ड्राइट में, आयरन मीटरॉइड में और स्टोनी आयरन मीटरॉइड की है। लेकिन यहाँ क्या बताया, जो मेल्ट नहीं हो पाए, जो अनडिफरेंशिएटेड थे, तो वो क्या बने, उससे बने कॉन्ड्रूल्स या कॉन्ड्राइट्स, ठीक है, कॉन्ड्राइट्स जो अपन ने स्टोनी मीटरॉइड्स में पढ़े, ठीक है, जो क्या थे, कॉन्ड्रूल्स थे, जिसमें जो सैंड पार्टिकल थे, ठीक है, वो क्या थे, वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं हुए और मोस्ट कॉमन कॉन्ड्रूल्स थे वो, ठीक है। तो ये था, और जहाँ डिफरेंशिएशन हो गया उससे ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो यही आपको बिल्कुल याद रख के चलना है। सो दिस इज़ द क्रक्स, द स्टोरी ऑफ द क्रक्स। सो थैंक यू वेरी मच, आई थिंक दिस विल हेल्प यू, एंड थैंक यू वेरी मच।